हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने संकरण की सीरीज चला रखी है, यानी SP, SP2 एंड SP3 संकरण हम लोगों ने पिछले वीडियोज में पढ़े थे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी कड़ी में आगे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की, यानी DsP2 यानी पहले d ऑर्बिटल, फिर s ऑर्बिटल और फिर p ऑर्बिटल। इनके क्रम में कभी चेंजेस होते नहीं हैं। अगर हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी, तो बात की थी हम लोगों ने जैसे SP, SP2 एंड SP3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हम लोग कर चुके हैं। इनमें भी हम लोग देखें तो पहले s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के बाद वाला, जस्ट बाद वाला p ऑर्बिटल। इसी तरह से SP2 में एक s और बाद वाले दो p ऑर्बिटल, और इसी तरह SP3 में हम लोगों ने देखा था, यानी इनके क्रम में कोई चेंज नहीं होता। अब वैसे हम लोग देखते हैं कि d ऑर्बिटल्स बाद में आते हैं, लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल्स आते हैं पहले। तो d ऑर्बिटल्स पहले क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो संक्रमण धातु संकुल होते हैं, उनमें अक्सर इस तरह के संक्रमण या इस तरह के जो हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण पाया जाता है। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनमें जैसे अगर 3D सीरीज की हम लोग बात करें, तो पहले आते हैं 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद आते हैं 4s, 4p एंड इस तरह से क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पर ये जो d ऑर्बिटल्स हैं, पहले आ रहे हैं 4s कक्षक से, और उसके बाद s एंड p। तो इनका क्रम कभी नहीं बदलता है, इसी क्रम में ये संकृत होते हैं और संकृत कक्षक बनाते हैं। तो यहाँ पर d पहले लिखा है, यानी पहले d ऑर्बिटल भाग ले रहा है संकरण में, बाद में s, और फिर दो p ऑर्बिटल संकरण में भाग ले रहे हैं और संकृत कक्षक बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं आज DsP2 संकरण की। यानी अगर बाहर वाले डी कक्षक भाग ले रहे होते तो हम लोग बात करेंगे, जैसे आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे SP3D2 संकरण की या SP3D3 संकरण की, जिनमें बाद वाले डी कक्षक भाग लेंगे। इनमें हम लोग बात करें पहले डी कक्षक, फिर s और फिर p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो इसी में हम लोग देखें DsP2 संकरण के लिए, तो 1d, 1s एंड 2p ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं। इसी तरह से अगर इसकी ज्योमेट्री के बारे में देखें, तो इस तरह के जो संकृत कक्षक होते हैं, जिस यौगिक में पाए जाते हैं, उनकी ज्यामिति होती है वर्गाकार समतलीय, यानी स्क्वायर प्लेनर। जैसे स्क्वायर प्लेनर में हम लोग देखते हैं एक वर्ग होता है, इसमें सेंटर पे कोई भी मेटल होती है और चार लिगेंड वर्ग के चारों कोनों पर जुड़े होते हैं। इस तरह से ये ज्यामिति पाई जाती है। अगर बॉन्ड एंगल की हम लोग बात करें, तो बॉन्ड एंगल यहां पाया जाता है 90 डिग्री का। अब जैसा कि हम लोग वर्गाकार समतलीय ज्यामिति में देख सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये होती है कि सेंटर से सभी लिगेंड समान दूरी पर होते हैं, क्योंकि वर्ग है। और दूसरी बात अगर हम लोग करें, तो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, जो कि 90 पर काटते हैं, यानी मेटल से जितने भी लिगेंड हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो इसलिए इस तरह की जो ज्यामितियां होती हैं, इस DsP2 संकरण के लिए जो ज्यामितियां होती है वर्गाकार समतलीय, उनमें जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है वो पाया जाता है 90 डिग्री का। कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि संक्रमण धातु संकुल अक्सर इस तरह के यौगिक बनाते हैं, तो बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। लेकिन उनमें भी खास जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि जिन धातुओं के लिए D8 विन्यास होता है, यानी 3D8 या 4D8 या 5D8, तो D8 विन्यास वाली धातुएं अक्सर इस तरह के संकृत कक्षकों वाले यौगिक बनाते हैं, यानी DsP2 संकरण उनमें पाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकंड का, यानी NiCN4 2 नेगेटिव। तो NiCN4 2 नेगेटिव की अगर हम लोग बात करें, तो देखिए यहां पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो तो है निकिल, और लिगेंड है यहां पर साइनाइड। अगर हम लोग यहां देखें तो निकिल के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो 28 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है ऑर्गन, यानी जो अक्रिय गैस होती है ऑर्गन। 18 इलेक्ट्रॉन तक तो इसमें आ चुके होते हैं। उसके बाद बच के 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 4s ऑर्बिटल में, क्योंकि अभी शुरुआती वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि N+L के नियम से 4s कक्षक की एनर्जी थोड़ी कम होती है और 3D की थोड़ी ज़्यादा होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 4s ऑर्बिटल में।
और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 3d ऑर्बिटल में। लेकिन अगर इनको क्रम से जचाएं तो 3d पहले लिखेंगे, 4s लिखेंगे, फिर 4p लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं। अब बचते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स जो जाते हैं 3d ऑर्बिटल में। जैसा कि हमने बात की थी कि d8 विन्यास वाले जो यौगिक होते हैं, जिनमें धातु परमाणु का d8 विन्यास होता है, वो इस तरह का संकरण दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 3d8 4s2 4p कक्षक हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन फिलहाल देखो जहां 4s ऑर्बिटल शुरू हो गया, यानी चौथा कोष शुरू हो गया, फोर्थ जो कोष शुरू हो गया, उसके बाद 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है उनमें नहीं हो, लेकिन जहां चौथी कक्षा शुरू हो गई वहां उपकोष सभी पाए जाएंगे। तो यहाँ पर 4p कक्षक है तो सही, लेकिन उसमें फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरें तो देखिए d ऑर्बिटल में हम लोग भरते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, उसके बाद इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। 4s ऑर्बिटल की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर है और 4p ऑर्बिटल हमारे पास है खाली। अगर यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालें निकिल की, तो यहां निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है हमारे पास। देखिए जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो यहां निकिल के लिए हम लोगों ने लिख दिया x। अब साइनाइड पर आवेश होता है -1 और यहां हमारे पास 4 साइनाइड है, तो एक साइनाइड पर -1 चार्ज होता है, तो 4 पर हो गया -4, तो यानी x -4। और अगर टोटल इस संकुल आयन पर आवेश देखें तो वो आता है 2 नेगेटिव, जिसे हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स लगाकर 2 नेगेटिव। अब देखिए यहां से 4 अगर उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 4 - 2 इक्वल्स टू पॉजिटिव में 2, यानी निकिल पर यहां चार्ज है +2। तो निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने के कारण इसका मतलब निकिल के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो हमारे पास आएगा, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे ही, तो इनको हमें चेंज नहीं करना है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो निकलते हैं वापस से अब 4s ऑर्बिटल में से। जैसे ही हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि n+l रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं 4s कक्षक में, क्योंकि एनर्जी थोड़ी कम रहती है। लेकिन जब d ब्लॉक्स में इलेक्ट्रॉन आने लग जाते हैं उस कंडीशन में अब d जो 3d ब्लॉक है उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी और 4s की थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो हम लोग पहले 4s से निकालेंगे, क्योंकि थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन यहां निकलते हैं 4s ऑर्बिटल से, और 4p कक्षक हमारे पास फिर से यहां खाली है। लेकिन जब साइनाइड लिगेंड आता है, देखिए साइनाइड लिगेंड है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। अगर हम लोग स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी की बात करें तो लिगेंड की प्रबलता का क्रम वो हमें बताती है, जिसमें CO, CN ये सभी प्रबल लिगेंड होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड होते हैं। अगर हम लोग यहां बात करें तो जैसे CN नेगेटिव लिगेंड आता है तो CN नेगेटिव जो लिगेंड होता है उसकी प्रेजेंस में अब प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3d ऑर्बिटल में उनकी पेयरिंग हो जाती है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और जितने भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी अपने अंदर के कक्षकों में प्रेरित हो जाए, पेयरिंग उनकी हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग देखें तो एक d ऑर्बिटल हमारे पास खाली हो जाता है। 4s ऑर्बिटल पहले ही खाली हो चुका है और 4p ऑर्बिटल हमारे पास खाली था। यहां से हम लोग देखें तो ये 4 खाली कक्षक dsp2 संकृत कक्षक बनाते हैं। देखिए इस खाली कक्षक हो चाहे अर्धपूर्ण कक्षक हो चाहे पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक हो, सभी संकरण में भाग ले सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि खाली ऑर्बिटल है तो संकरण में भाग नहीं ले सकते। खाली ऑर्बिटल भी संकृत कक्षक हो सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन अगर होता है उनमें तो भी वो संकृत कक्षक बना सकते हैं। अगर पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनमें होते हैं कक्षकों में, तो भी वो संकरण में भाग ले सकते हैं। तो यहां हम लोग देखें तो 4 कक्षक हमारे पास खाली हो गए। लिगेंड हमारे पास आता है साइनाइड, यानी CN नेगेटिव लिगेंड यहां आता है और लॉन पेयर लेकर आता है। और लॉन पेयर जो
निकिल धातु है उसके खाली DsP2 संकृत कक्षकों में दे देता है और उप सह संयोजक बॉन्ड बनाता है। इसीलिए इन यौगिकों को हम उप सह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। देखो वीबीटी ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है, तो वीबीटी ने मोस्टली सभी चीजों को एक्सप्लेन किया है संकरण के आधार पर। तो यहां पर DsP2 संकरण होता है और कक्षक खाली होंगे। अब देखो लोन पेयर देगा लिगेंड, तो कक्षकों का खाली होना जरूरी है। तो कक्षक खाली होंगे तो उसमें लिगेंड अपने लोन पेयर दे देगा और बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से हम लोग देखें DsP2 संकरण हो गया। तो यहां पर इस तरह के जो संकुल बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल। अगर वीबीटी की बात करें तो वीबीटी के अकॉर्डिंग इन संकुलों को बोलते हैं आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं। अगर बाहर वाले डी ऑर्बिटल्स काम में आते तो हम उन्हें कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल। तो यहां अंदर के डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, इसलिए कहलाता है आंतरिक कक्षक संकुल। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्री इसकी होती है वर्गाकार समतलीय। तो वर्गाकार समतलीय ज्योमेट्री को अगर बनाते हैं तो देखिए सेंटर में तो होगा निकिल और चारों तरफ चारों कोनों पर होंगे 4 Cn नेगेटिव लिगेंड जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। देखिए वैसे तो क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उपसहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है, लेकिन आजकल मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग इसको सिंगल बॉन्ड इस तरह से भी दिखा सकते हैं। बाकी इस तरह से ही दिखाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। और यहां पर हमारे पास आता है 2 नेगेटिव चार्ज है यहां पर। तो इस तरह की ज्योमेट्री में ये पाए जाते हैं। और अगर हम लोग देखें साइनाइड होता है तो वो नेगेटिव लिगेंड होता है, तो 4 नेगेटिव इस पर लग रखे हैं। यानी इस तरह से वर्गाकार समतलीय ज्यामिति पाई जाती है। और बॉन्ड एंगल की बात करें तो सभी के बॉन्ड एंगल यहां से 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये था DsP2 संकरण। इसी के साथ साथ और भी D8 विन्यास वाली जो धातुएं होती है जिनके D8 विन्यास पाए जाते हैं, चाहे वो 3D8 हो, चाहे वो 4D 5D8 यानी निकिल हो, पैलेडियम हो, प्लेटिनम हो, वो सभी इस तरह का संकरण दर्शा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के जो संकरण दिखाते हैं जिनमें अंदर के डी कक्षक भाग लेते हैं वो ज्यादातर संकुल यौगिक दर्शाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स इस तरह का संकरण नहीं दिखाते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने बात की DsP2 संकरण की। नेक्स्ट सीरीज में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इसी सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम लोग बात करेंगे sp3d2 d2sp3 एंड sp3d3 संकरण की। तो लगातार अच्छी से अच्छी एजुकेशन के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।